आज हमने स्टार्ट करना है बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर का नाम भी आपने सुना होगा। बिहेवियरिज्म में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। बिहेवियरिज्म का लास्ट सोचिए कि बीएफ स्किनर ने ही किया है। उसके बाद बिहेवियरिज्म के अलावा जो और नई अप्रोचेज़ हैं वो आ गई थी, वो न्यू थ्योरीज़ आ गई थी। तो बीएफ जो ये है बिहेवियरिज्म है वो कहीं न कहीं खत्म नहीं हो गया था पूरी तरीके से, लेकिन कम हो गया था उसका असर, क्योंकि बहुत सारी न्यू अप्रोचेज़ आ गई थी। अब जो बीएफ स्किनर है, इन्होंने कल हमने पढ़ा था जो इवान पावलोव के लॉज पढ़े थे क्लासिकल कंडीशनिंग के। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के में तीन लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, इफ यू रिमेंबर, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था कि किसी भी काम का आप पर जो असर पड़ता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जैसा इफेक्ट पड़ेगा वैसा ही आप उसको दोहराएंगे। अगर अच्छा पड़ेगा तो आप उस काम को दोहराते हैं, उस लर्निंग को दोहराते हैं। अगर अच्छा नहीं पड़ता तो आप दोहराते नहीं हैं। तो उसी चीज को उठाकर बीएफ स्किनर ने जिस काम को आगे बढ़ाया है वो बढ़ाया है लॉ ऑफ इफेक्ट को। अब लॉ ऑफ इफेक्ट पे बीएफ स्किनर ने काम किया है। इस पर इसने यही देखा है कि कौन से बिहेवियर पे जो है, जो कौन सा बिहेवियर है या कौन सी ऐसी चीज है जिस पर इंसान का बिहेवियर जो है वो रिपीट होता है, वो उससे जो इफेक्ट उस पर होता है तो उस चीज को दोबारा करता है। इसके दो नाम है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है और एक इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है। अब इसको दो नाम दिए गए हैं। जो बीएफ स्किनर है, इसने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो की है, इम्पोर्टेंट काम जो किया है वो किया है दो बेसिक चीज पर, दैट इज रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इन दो चीजों पर उसने बहुत काम किया और यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा ऑपरेंट बिहेवियर की हम बात करें तो यहाँ पर दो तरह के बिहेवियर की बीएफ स्किनर ने बात की है, एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर, एक ऑपरेंट बिहेवियर। अब रिस्पोंडेंट बिहेवियर जो होता है और ऑपरेंट बिहेवियर में क्या फर्क होता है? रिस्पोंडेंट बिहेवियर, दिस इज वेरी नेचुरल। अब देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी है कि जब भी तेज लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो आप अपनी आंखें बंद कर देते हो। तो कोई तो आपसे कहता नहीं है, या अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप आंखों को बंद कर देते हो, लाइट्स क्योंकि बहुत तेज आपकी आंखों में पड़ गई। तो ये बिहेवियर रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है, जो किसी भी स्टिमुली की वजह से फौरन हो जाता है। लेकिन एक बिहेवियर ऐसा होता है जिसको हमें जनरेट करना पड़ता है। जैसे कि जरूरी नहीं, बुक का मतलब तो यही है ना कि इंसान पढ़ेगा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि बुक को देख के हर कोई इंसान पढ़ने लगेगा। कोई दो लोग बैठे हैं तो जरूरी है कि वो बात ही करें। कोई भी चीज करने के लिए आप को किसी किसी कोई और या कोई इन्वायरमेंट की चीज आपको फोर्स करे वो बिहेवियर करने के लिए, दैट इज योर ऑपरेंट बिहेवियर। तो वो बिहेवियर जनरेट करने के लिए इंसान को क्या करनी पड़ती है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप बच्चे को देखिए, बच्चे को अगर आप चाहते हो कि वो कुछ सीखे तो उसके बिहेवियर में वो चीजें दिखे, तो आपको वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, बच्चे पर वो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसका ऑपरेंट बिहेवियर दिखेगा। अब इस चीज के लिए जो बीएफ स्किनर है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। पहले इनके एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, फिर हम इनकी जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है उसको पढ़ेंगे। इन बीएफ स्किनर ने एक बॉक्स बनाया एक्सपेरिमेंट के लिए और उस बॉक्स का नाम दिया स्किनर बॉक्स। उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। एक रैट है जिसको वो बॉक्स में रखते हैं। अब इसमें और पहले वाले जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें आप डिफरेंशिएट करने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। वो एक रैट को क्या करते हैं, बॉक्स में रखते हैं, जिस बॉक्स का नाम उन्होंने स्किनर बॉक्स का नाम दिया है। उस बॉक्स में रखने के बाद वो क्या करता है कि रैट जब बॉक्स में फर्स्ट टाइम आता है तो कोई भी जगह पे इतने जल्दी कोई भी जानवर हो कुछ हो तो पहले चुपचाप बैठा रहता है। तो रैट भी थोड़ा चुपचाप बैठा रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अब क्या करे, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, या कुछ होती है या भूख लगती है तो खाना है मुझे। तो वो क्या करता है कि कभी बॉक्स में कोई इधर भागता है कभी उधर भागता है। अब पहले भी मे बी कैट को रखा गया, कैट भूखी थी, लेकिन कैट इधर उधर हाथ क्यों मार रही थी, क्योंकि कैट के सामने फिश थी। तो कैट को दिख रहा था कि मुझे उसको फिश लेनी है। यहाँ रैट को कुछ लेना नहीं है, उसको कुछ नहीं दिख रहा, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं है। वो सिर्फ हाथ पांव मार रहा है। वो कभी इधर कर रहा है, कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है। अचानक से क्या होता है
यहाँ पर स्किनर ने अपने बॉक्स में कुछ ऐसा रखा है कि ये जैसे आप देख रहे होंगे, दिस इज द रिस्पॉन्स लीवर, ये लीवर है, ये फूड डिस्पेंसर है, ठीक है। यहाँ लाइट्स वगैरह हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ से कभी इधर घूमने कभी उधर घूमने के बाद रैट का पाँव एक लिवर पे पड़ जाता है। जैसे ही लिवर पे पड़ता है, लाइट जलती है, डिस्पेंसर में फूड आके गिरता है। जब वो देखता है और वो उसको खाता है, तो उसे समझ आया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता है, मगर उसके कुछ करने से उसको खाना मिला, ठीक है। खाने के लिए इसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसके कुछ करने से, कोई रिस्पॉन्स करने से उसको रिवॉर्ड मिला, खाना मिला। जब दूसरी बार उसको डालते हैं, तो फर्स्ट टाइम पे तो नहीं समझ गया कि इसी लीवर से मिला, उसको लगा आ गया खाना कहीं से। सेकंड टाइम डालते हैं, सेकंड टाइम पे भी वो इधर-उधर, उसके पहले के कंपैरिज़न थोड़े से कम एरर होते हैं, लेकिन वो फिर इधर-उधर करता है, फिर अचानक से पाँव पड़ता है, फिर लीवर दबता है, फिर खाना आता है, फिर वो खाता है। इतनी बार करने के बाद, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार करने के बाद, उसके बाद जब भी रैट को, उसी रैट को क्या उस स्किनर बॉक्स में डाला जाता है, तो वो फ़ौरन जाके पहले लीवर को दबाता है ताकि मुझे खाना मिल जाए। क्योंकि अब वो सीख गया। किसी ने उसको ये नहीं बोला है कि तुमने क्या करना है, उस लीवर को दबाना ही दबाना है। उसने खुद ट्राई करके वो लीवर को दबा दिया। लेकिन पहले और इस ट्रायल में क्या फ़र्क है, वहाँ कैट इसलिए हाथ-पाँव मार रही थी क्योंकि कैट को वो फिश चाहिए थी। यहाँ पर रैट को कुछ चाहिए नहीं था। वो सिर्फ़ पहले ऐसे हाथ-पाँव मारने के बाद देखा, अचानक से उसको कुछ मिल गया उसके हाथ-पाँव मारने से, तो उसने फिर हाथ-पाँव मारे, क्योंकि उसको हाथ-पाँव मिलने से कुछ मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो वो उस बिहेवियर को बार-बार कर रहा है, जिस बिहेवियर में उसको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? ये था एक एक्सपेरिमेंट। इसी को कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब कुछ करने से आप उसके बिहेवियर में उसको कुछ अच्छा दोगे, खाना एक रैट के लिए अच्छी चीज है, तो यह क्या हो गया, वो उसको रीइंफोर्समेंट मिला, उसको लगा कि अरे मेरे ऐसे बिहेवियर से मुझे खाना मिला, तो मुझे ये बिहेवियर फिर रिपीट करना है ताकि मुझे खाना मिले। तो जब उसने दोबारा किया, उसको खाना फिर मिला, फिर उसने दोबारा उसके बाद तीसरी बार भी रिपीट किया, फिर खाना मिला। तो उसे लग रहा है, उसने ये सीख लिया कि मेरे इस बिहेवियर से मुझे फ़ायदा मिलता है, तो मुझे ये काम करना ही करना है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि रैट को रखा और रखने के बाद वहाँ पर कुछ बहुत तेज़ नहीं, लेकिन बहुत हल्की इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दी उस बॉक्स में। जैसे ही रैट को उसमें रखा, तो रैट बहुत डिस्कम्फर्ट हो गया। उसे वो इलेक्ट्रिक करंट्स पसंद नहीं आई। वो कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कह रहा है कुछ तो हो जाए, मैं इससे बचूँ। वो जहाँ पाँव रख रहा है उसको वहाँ पर करंट लग रही है, जहाँ पाँव रख रहा है उसे करंट लग रही है। उसके हाथ-पाँव मारते-मारते उसके हाथ फिर एक लीवर पे पड़ता है। लीवर पे पड़ते ही इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाती है। अब दूसरी बार रखते हैं, फिर उसको पहले अटेम्प्ट में नहीं समझ में आता है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में देखो, तीसरे अटेम्प्ट में देखो, तो उसको समझ में आने लगता है कि इससे बचने के लिए मुझे हाथ-पाँव मारने हैं, और आस्ता उसको समझ में आ जाता है कि हाथ-पाँव मारना कहाँ पर है। इस पर्टिकुलर जगह पर अगर मैं दबाता हूँ, लीवर को जो भी है उसको दबाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इस करंट से बच जाऊँगा, ठीक है? तो उसने जो बिहेवियर है उसको रिपीट किया। अब पहले में भी तो रिपीट किया, दूसरे में भी तो रिपीट किया। पहले में रिपीट इसलिए किया कि उसे कुछ मिल रहा है, दूसरे में रिपीट इसलिए किया ताकि उससे कुछ छिन जाए, व्हिच मीन्स उससे वो करंट उसको ना मिले। तो पहला हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है? इसको मैं अच्छे से और भी समझाऊँगी आगे। ये 2 एक्सपेरिमेंट किए बीएफ स्किनर ने। अब बीएफ स्किनर ने 2 कांसेप्ट दिए हैं बहुत अच्छे वाले, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट 2 तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसी तरह पनिशमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और एक नेगेटिव पनिशमेंट। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर रीड आउट तो आप कर लीजिएगा, मैं आपको एक ही एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चा है, उस बच्चे को पेरेंट्स ये कहते हैं, हर किसी के साथ होता है, हम सबके साथ होते हैं। हमारे पेरेंट क्या कहते हैं कि बेटा अगर आप इस बार क्लास में फर्स्ट आए, तो मैं आपको जो है एक लैपटॉप लेके दूँगा। तो बच्चा मेहनत करता है इस चीज़ के लिए कि उसे लैपटॉप मिल जाएगा। अब बच्चा जो मेहनत कर रहा है, हर दिन पढ़ रहा है, ठीक है?
ये हर दिन का बिहेवियर जो है किस लिए है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे एट द एंड कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो चीज़, वो बिहेवियर जो क्या करती है, वो चीज़ जो आपके बिहेवियर को बार-बार करने पे मजबूर करती है, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कुछ मिल जाएगा। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का ले लीजिए कि वही बच्चा अपने उसने पास हो गया, आपने उसको लैपटॉप दे दिया, क्योंकि आपने उसको एक पॉजिटिव चीज़ दी, प्रेज़ की, उसको कहा आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको बोनस, जैसे जॉब में हम कहते हैं बोनस मिलेगा, लोग तो बोनस के लिए काम करते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये आपको हो जाती है, ये आपको और रीइंफोर्स करती हैं, ताकि कुछ ऐसी आपको करने की चाह और बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है एट द एंड मुझे कुछ मिलेगा फ़ायदा। तो उस फ़ायदे की लालच में आप क्या कर देते हो, काम करते हो। तो जो आपको मिलेगा उसके लिए जो आपने काम किया वो हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सेकंड में क्या होता है कि आपको जो पेरेंट है वो आपसे अब देखा कि लैपटॉप देने के बाद तो बच्चा लैपटॉप पे ज़्यादा काम कर रहा है, पढ़ाई तो कम कर रहा है। बच्चे को क्या किया कि बच्चे से लैपटॉप ले लिया। कहा बेटा आप तो पढ़ते नहीं हैं, अब आप 2-3 घंटे के लिए पढ़िएँगे, उसके बाद ही मैं आपको लैपटॉप वापस करूँगी। अब क्या हो जाता है, बच्चा उस लैपटॉप को पाने के लिए, क्योंकि उसे लैपटॉप छिन गया है, कोई चीज़ छिन गई है, तो उस वो जो लैपटॉप को पाने के लिए मेहनत करता है, क्योंकि कोई चीज़ छिन गई है उसको वापस लेना है। परमानेंटली नहीं छिनती है यहाँ पर, क्योंकि रीइंफोर्समेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर चीज़ें कहीं न कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट की हैं। तो थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ छिन गई और उसको वापस लेने के लिए जो आप मेहनत करते हो, जो बिहेवियर दिखाते हो, वो तरीका होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको कुछ चाहिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो आपका था, आपसे ले लिया गया, अब आपको वापस चाहिए। इसलिए आपके बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के ये 2 तरीके होते हैं जिस तरीके से आप बच्चे से काम निकाल सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से। दूसरा होता है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में ये होता है कि बच्चा कोई चीज़ नहीं कर रहा है, या फिर आप बच्चे को एक अगर मानो कि बच्चा जो है फेल हो जा रहा है, आप उसको डाँट रहे हो या उसको मार पिट रही है, कुछ हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं। अब जो पनिशमेंट है यहाँ, like sometimes referred to as punishment by application, like presenting an unfavorable events or outcome in order to weaken the response it follows, which means एक बच्चा फेल हुआ, आपने उसको पनिश किया, किस तरह से भी पनिश किया, वो चीज जो उस बच्चे को अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना? आपने उससे कुछ छीन लिया, या आपने उसको कुछ ऐसा दिया जो उसको पसंद नहीं है। जैसे कि आपने उसको एक बच्चा है वो क्लास में शरारत करता है। शरारत करने के बाद आपने देखा कि ये तो क्लास में बार-बार शरारत कर रहा है, इसको पनिशमेंट देनी है, तो पनिशमेंट कैसे देनी? बच्चे को ना होमवर्क करना बहुत बुरा लगता है। आपने कहा बेटा आप क्या करेंगे? आप कल 1 पेज की जगह 10 पेज लिख के आएँगे। अब दिया है ना आपने यहाँ कुछ, दिया है उसको काम। अब वो सोच रहा है ये तो भई बहुत बुरी चीज़ है, अब कौन इसको लिखेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अगली बार तो ये काम नहीं करूँगा वरना मुझे ये फिर से पनिशमेंट मिल जाएगी। व्हिच मीन्स आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे का बिहेवियर जो है वो रिपीट हो, जहाँ था वहीं हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे अपने घर में हो, ठीक है? तो आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हो उसका बिहेवियर वहीं रुक जाए। उसके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ उसके साथ करते हो जो उसको नहीं चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ उसको देते हो जो उसको नहीं चाहिए, जिसको वो नहीं पसंद है। तो इस तरह की चीज़ को देने को कहते हैं पॉज़िटिव पनिशमेंट। उसी के अपोज़िट अगर नेगेटिव पनिशमेंट को ले लो, तो आप बच्चे से क्या करते हैं, कोई चीज़ ऐसी चीज़ छीनते हैं जो वो चाहता नहीं है कि मुझसे छिन जाए। जैसे कि लैपटॉप अब आपने हमेशा के लिए ले लिया उससे। आपने कहा बेटा अब तो मैं वो लैपटॉप देता ही नहीं, अब 3 साल 4 साल के बाद देखेंगे दिया तो दिया। अब क्या हो गया? ये भी तो उसको पनिशमेंट मिली, लेकिन लैपटॉप बहुत देर के लिए गया ना, अब वो लैपटॉप को वापस नहीं चाहिए इसको। क्योंकि पहले वाले केस में था लैपटॉप थोड़ी देर के लिए लिया गया और कहा गया कि अगर तुम इतना देर कर लोगे हम वापस कर देंगे। तो उसने लैपटॉप को वापस पाने के लिए मेहनत की। नेगेटिव पनिशमेंट में उसे लग गया अरे मुझसे ये भी छिन गया, क्यों? क्योंकि मेरा बिहेवियर जो था वो गलत था। मैंने ये काम किया था, अब मैं नहीं चाहता कि मुझसे और चीज़ें भी छिन जाएँ। तो इस वज़ह से वो क्या करता है, अपने बिहेवियर को रोकने के लिए वो चीज़ दोबारा नहीं दोहराता। तो वो चीज़ जो चीज़ छिन जाए आपसे ताकि आपका बिहेवियर वहीं का वहीं रुक जाए, वो होता है नेगेटिव पनिशमेंट। और ऐसी चीज़ आपको दी जाए जो आपको पसंद नहीं है, जो बच्चा लेना नहीं चाहता, जैसे एक्स्ट्रा होमवर्क, जैसे डाँट,
जैसे थप्पड़ मार दिया, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें बच्चा नहीं लेना चाहता, लेकिन आप दे रहे हो, ये होता है पॉजिटिव पनिशमेंट। और कुछ चीज़ें बच्चों के पास हैं, वो लोग चाहते हैं कोई हमसे वापस ना ले, लेकिन पनिशमेंट के तौर पे आप उनसे वापस ले रहे हो, तो वो होगी नेगेटिव पनिशमेंट। समझ में आया? पॉजिटिव पनिशमेंट ये कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट, ये समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। चलिए, मैं एक बार और दोहरा लेती हूँ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो चीज़ होती है जब हम चाहते हैं कि जो बिहेवियर उसने दोहराया है, किया है, वो बार-बार करे। अगर वो टेस्ट में फर्स्ट आया है, तो वो हर बार फर्स्ट आए। तो आप उसका बिहेवियर दोहराने के लिए उसे कोई अच्छी चीज़ का वादा करते हैं या अच्छी चीज़ उसको देते हैं। तो वो क्या हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चा जो कोई चीज़ नहीं कर रहा, तो आपने क्या किया, कोई चीज़ उससे ले ली, इसलिए ये कहकर कि अगर अगर आप अच्छा बिहेवियर करोगे तो ये चीज़ मैं आपको वापस करूँगा। तो वो हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि उस चीज़ को पाने के लिए वो फिर से मेहनत करेगा। पनिशमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट होता है क्योंकि पनिशमेंट खुद एक नेगेटिव टर्म है। तो वो चीज़ देना, पॉजिटिव इसलिए इसके साथ कहा गया क्योंकि हम दे रहे हैं। वो चीज़ देना जो बच्चा लेना नहीं चाहता, बच्चे को पसंद नहीं है मार खाना, बच्चे को पसंद नहीं है एक्स्ट्रा होमवर्क करना, बच्चे को पसंद नहीं है घर में बैठना, ठीक है? अब आज आप शाम खेलने नहीं जाओगे, अब उसको घर में बिठा दिया, कैद कर दिया। तो वो पनिशमेंट जिससे आप उसको दो, पनिशमेंट उसको दो ताकि ऐसी चीज़ उसको दो ताकि वो बिहेवियर जो किया है उसने काम, वो दोहराए नहीं, वहीं के वहीं रोक दे। हो गया पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट हो गया कि आप उससे कुछ चीज़ छीन लेते हो और आप कहते हो कि अभी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने ऐसा बिहेवियर किया है। तो बच्चा ये चाहता है कि उससे अब ये चीज़ कभी ना छीनी जाए या कोई भी उस दूसरी चीज़ ना छीन ली जाए, इसलिए मैं अपने बिहेवियर को दोहराऊँगा नहीं। तो ये होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट। और जो चीज़ दी वो दी रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। अब रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट को बीएफ स्किनर ने खुद कह दिया कि पनिशमेंट चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इसका असर नहीं होता। उल्टा इसका असर गलत है। अगर आप बच्चे को पनिश करोगे, चाहे पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, आप पनिश तो कर रहे हो ना बच्चे को। बच्चे को जैसे भी पनिशमेंट मिलेगी, बच्चे के अंदर हेटेडनेस आ सकती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। हो सकता है बच्चा उस बंदे से, टीचर से, पेरेंट्स से नफरत करने लगे। कहीं नहीं कहीं केसेस में बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो स्कूल छोड़ देते हैं, वो स्कूल चेंज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ तो बहुत पनिशमेंट मिलती है, यहाँ मेरे साथ मिसबिहेव किया जाता है, मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो ये इतना पावरफुल नहीं माना गया और कहा गया कि पनिशमेंट जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। अलबत्ता रीइंफोर्समेंट जो है उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो बीएफ स्किनर ने रीइंफोर्समेंट को उठाया और कहा कि रीइंफोर्समेंट तो देनी चाहिए बच्चे को, लेकिन रीइंफोर्समेंट का तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं एक तरीके से दी जाती है। तो कहा कि 2 तरीके हैं रीइंफोर्समेंट को देने के। एक कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट, दूसरा पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब कंटीन्यूअस क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है कि लगातार, जो उसका मतलब है लगातार। आप एक बच्चे के बिहेवियर पे फ़ौरन उसको रिइंफोर्स करो, फ़ौरन उसको चॉकलेट दे दो, फ़ौरन उसको कोई गिफ्ट दे दो, फ़ौरन उसकी तारीफ़ कर दो। मतलब एक बच्चे को कोई आप जैसे उसने मैंने मैंने आपको सवाल किया, आपने कोई जवाब दे दिया, तो मैंने फ़ौरन आपको एक चॉकलेट दे दिया। मैंने फिर एक सवाल किया, आपने फिर जवाब दिया, मैंने फ़ौरन आपको दे दिया, व्हिच मीन्स आपके हर जवाब पर मैं आपको क्या कर रही हूँ, चॉकलेट दे रही हूँ। पार्शियल रिइंफोर्समेंट क्या होता है इसका अपोजिट, कि आपको कंटीन्यूअसली नहीं देना है, आपको बीच-बीच में देना है। अब इसको पढ़ने से पहले मैं कंटीन्यूअस पे आ जाऊँ। कंटीन्यूअस रिइंफोर्समेंट का कोई फर्दर टाइप नहीं है, वजह ये है कि कंटीन्यूअस रिइंफोर्समेंट को भी इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि कंटीन्यूअस रिइंफोर्समेंट की वजह से बच्चे के अंदर लालच पैदा हो जाती है। तो वो सीखने के लिए नहीं पढ़ता, वो चॉकलेट के लिए पढ़ता है। मुझे चॉकलेट मिलेगा, मैं इसीलिए जवाब दूँगा। अगर चॉकलेट आप देना छोड़ देंगे तो बच्चा जवाब देना भी छोड़ देगा। तो इसीलिए कंटीन्यूअस रिइंफोर्समेंट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए लेकिन स्टार्टिंग में, मानो आपको किसी की हैबिट बनानी है, तो किसी की हैबिट फॉर्मेशन के लिए या किसी के बिहेवियर चेंज के लिए आप शुरू से जो रिइंफोर्समेंट दोगे वो कंटीन्यूअस होगी। हर टाइम, हर बार उसको वो होगे। लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए चला तो 2 चीज़ें हो सकती है। एक, बच्चा लालची हो सकता है, दूसरा कि इरिटेट हो जाता है। हर बात पे बस करो यार, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 बिहेवियर आपको सीखने में रुकावटें ला सकते हैं।
तो कंटिन्यू, जब भी आप किसी का बिहेवियर चेंज करना चाहो, स्टार्टिंग कंटिन्यूअस से करो, बीच में रुक जाओ और फिर पार्शियल पे आ जाओ। अब पार्शियल रिइंफोर्समेंट क्या होता है? पार्शियल रिइंफोर्समेंट होता है हम बीच बीच में से दें, लेकिन बीच बीच में से भी देने के तरीके हैं। दो तरीके हैं, एक है इंटरवल, दूसरा है रेशो। अब इंटरवल की बात करें तो इंटरवल के भी आगे दो सब टाइप हैं, जैसे कि फिक्स्ड इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं। आपने क्या किया कि आपने ये कहा कि जो भी बच्चा क्लास में टॉप करेगा, मैं उसको चॉकलेट दूंगी या मैं उसको कोई गिफ्ट दूंगी। अब बच्चा क्या करता है कि आपने पहले टेस्ट में पहले आपने बच्चे को दिया, पहली बार जो टॉप किया उसको दिया, फिर दूसरी बार नहीं दिया, फिर तीसरी बार दिया, फिर चौथी बार नहीं दिया, पांचवी बार दिया। अब बच्चे को समझ में आ रहा है कि मैडम ने तो कुछ चीज फिक्स कर ली है, ये पहले टेस्ट पे जब देती है तो दूसरे टेस्ट पे कोई नहीं देती, फिर तीसरे टेस्ट पे देती है, फिर चौथे टेस्ट पे कोई नहीं देती, पांचवे टेस्ट पे देती है। तो ये फिक्स्ड है ना, क्योंकि मेरा फिक्स्ड है, मैं एक छोड़ के एक पर देती हूँ आपको चॉकलेट, एक छोड़कर एक पर आपको गिफ्ट देती हूँ। तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ये ऑड पर मुझे क्या करती है, ऑड नंबर्स पे मुझे चॉकलेट देती है, इवन पे तो चॉकलेट ही नहीं देती। तो वो क्या करेगा? ऑड पर मेहनत करेगा, इवन पे मेहनत ही नहीं करेगा। उसको पता है मेहनत करने का फायदा नहीं, क्योंकि मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगा। तो इस तरह का ये, क्योंकि ये फिक्स्ड रेश इंटरवल है, ये बीच बीच में देना, ठीक है ना, एक इंटरवल के बाद, एक के बाद दूसरे के बाद, मैंने एक फिक्स कर दिया कि हर एक के बाद, हर एक के बाद मिलेगा। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें बच्चे को ये चीज समझ में आ जाती है कि कोई चीज फिक्स हो चुकी है, तो वो जिस उसको लगता है कि जिस टाइम मुझे रिवॉर्ड मिलेगा मैं उसी टाइम मेहनत करूंगा, जिस टाइम रिवॉर्ड नहीं मिलेगा मैं उस टाइम मेहनत नहीं करूंगा। ये इसका एक नुकसान है। दूसरा है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। अब वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में क्या है, आप यहाँ पर कोई भी चीज बीच बीच में दोगे, एक कुछ इंटरवल, एक गैप के बाद दोगे, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा मैं हर टॉपर को जो है वो चॉकलेट दूंगी। मैंने पहली बार जो है जो टॉप किया उसको चॉकलेट दिया, दूसरी बार नहीं दिया, तीसरी बार नहीं दिया, चौथी बार फिर दे दिया। अब बच्चे को, इससे पहले कि बच्चा ये समझता कि अच्छा दो छोड़ के नहीं देती है, तो मैंने क्या किया, मैंने फोर्थ बार भी दे दिया। अब बच्चे कहेगा ये क्या चल रहा है, फिर उसको लगेगा शायद अब अगली बार भी देगी, लेकिन अगली बार फिर मैंने नहीं दिया। वो कहेगा अब शायद अगली बार देगी, मैंने अगली बार फिर नहीं दिया, कहेगा अगली बार फिर नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने फिर दे दिया। मतलब बच्चा कंफ्यूज हो गया, कब मैम दे रही है कब नहीं दे रही है। उस वजह से उसको समझ ही नहीं आएगा कि किस टेस्ट में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, किस टेस्ट में मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इस वजह से वो हर टेस्ट में मेहनत करेगा। समझ में आया? पहला फिक्स्ड है, उसे पता है कि एक छोड़कर दूसरे पे हमें मिलता ही मिलता है, तो बच्चा सिर्फ जहां पर मिलता है वही मेहनत करेगा, जहां नहीं मिलता वहां नहीं मेहनत करेगा। लेकिन वेरिएबल इंटरवल में क्या है, वेरिएबल इंटरवल में कोई चीज फिक्स नहीं है। हो सकता है मैं दो छोड़ के दूं, हो सकता है मैं एक छोड़ के दूं, हो सकता है मैं छोड़ के ही ना दूं, कोई भी रीजन, ये मेरी मर्जी से चलेगा। तो बच्चा ऑल टाइम कंफ्यूज रहेगा, उसे नहीं पता कि किस टाइम मिलने वाला है, किस टाइम नहीं मिलने वाला है। इस वजह से क्या होता है, बच्चा इसकी उस हर टेस्ट की मेहनत करता है और हर टेस्ट में कोशिश करता है कि वो टॉप करे। दूसरा होता है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल और वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। एक इंटरवल होता है, एक रेशियो होता है। इंटरवल होता है टाइम, कितने टाइम के बाद, कितने गैप के बाद। रेशियो होता है कितने नंबर के बाद। अब क्या हुआ, जैसे मैं बोलूंगी जो क्लास में लगातार 3 बार टॉप करेगा मैं उसको गिफ्ट दूंगी। अब क्या बच्चा है, अब बच्चा, एक बच्चा पहली बार भी मेहनत करता है, दूसरी बार भी मेहनत करता है, तीसरी बार भी मेहनत करता है। तो बच्चा जब 3 बार देखा कि बच्चे को फर्स्ट आ गया, मैंने उसको दे दिया। ठीक है, अब बच्चे को पता है 3 के बाद नहीं मिलेगा, तो बच्चा यहाँ यहाँ रेशो रेशो एक गुड टर्म के जब हुआ, लेकिन यहाँ पर भी हमने फिक्स कर दिया कि 3 के बाद ही दूंगा, 3 के बाद ही मैंने तुम्हें करना है या 2 के बाद ही करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा बच्चा जो हो जाता है उसको समझ में ये नहीं, ये समझ में आने लगता है कि ये हर 3 के बाद देती है, तो वो फिर 3 के लिए मेहनत कर देगा फिर छोड़ देगा। ठीक है, तो दूसरी तरह यहाँ पर आ जाओ वेरिएबल रेशो में। वेरिएबल रेशो में क्या होता है, it also a type of partial reinforcement that involve reinforcing behavior after a varied number of responses. This leads to both a high response rate and slow extension rate. यहाँ पर क्या होता है कि आपने नंबर फिक्स नहीं किए हैं। आप हो सकता है 2 के बाद दे दो, हो सकता है 3 के बाद दे दो, हो सकता है 1 के बाद दे दो।
आपने क्या करना है, कितने नंबर के बाद अब बच्चे को अगर आपको क्या पता आप 10 नंबर के बाद भी दे दो। अब बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा कि मैम जो है मेरे कितनी बार मेरे टेस्ट क्लियर करने की वजह से मुझे जो है रिवॉर्ड करेगी। तो यहाँ बच्चा जो है हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है, उसे ये नहीं पता कि कितनी बार करना है, कितनी बार नहीं करना। हो सकता है 2 बार में दे दे, हो सकता है 2 बार में भी ना दे, हो सकता है 3 बार में दे दे। अचानक से मोटी मैंने कहा इस बच्चे ने पता है लगातार 5 दिन किया है, तो मैं आज इसको गिफ्ट कर रही हूँ। ओ जो एक बैठा होगा वो कहेगा अरे मैं तो 3 दिन किया था, उसके बाद तो मैं करा ही नहीं। काश मैंने 2 और किए होते, मेरे 5 हो जाते, मुझे गिफ्ट मिल जाता। तो बच्चा फिर क्या करेगा 5 की तैयारी करेगा। तब तक मैं अपना जो रेशियो है उसको फिर बदल दूँगी। मैं कहूँगी जो 8 बार करेगा फिक्स नहीं करूँगी पर मैंने देखा अब 8 के बाद दे दिया। अब बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है, बच्चे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैडम कितने बार मैं टेस्ट क्लियर करूँगा या अच्छे नंबर लूँगा तो मुझे देगी। तो उसने क्या किया कि मुझे रिवॉर्ड देगी, कोई चॉकलेट देगी। तो उसने क्या किया कि उसने कंटिन्यूअसली मेहनत की। उसने कहा कि अब मैं हर टेस्ट में मेहनत करूँगा, हर टेस्ट में कभी भी मैडम जो है मुझे रिवॉर्ड दे सकती है, कभी भी मैडम मुझे चॉकलेट दे सकती है। तो इसलिए मैं कंटिन्यूअसली आऊँगा, कंटिन्यूअसली जो है क्लास में टॉप करूँगा। तो इसीलिए जो सबसे अच्छा चीज़ मानी जाती है, वो मानी जाती है वेरिएबल। वेरिएबल इंटरवल दो या वेरिएबल रेशियो दो, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो देखा गया है जिसमें रिस्पॉन्स रेट सबसे ज़्यादा आते हैं और बच्चा चीज़ें जल्दी सीखता है और काफ़ी देर तक सीखता रहता है। एक्सटेंशन रेट उसमें बहुत लो होता है और बहुत स्लो होता है। वो सबसे अच्छा रीइंफोर्समेंट होता है, वो होता है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, ठीक है? ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन होते हैं कि जो बीएफ स्किनर के जो शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल में सबसे हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट किसका है या स्लो एक्सटेंशन रेट किसका है? तो वो हमेशा याद रखिएगा, वो लास्ट वाले का है, दैट इज़ वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। इसमें सबसे ज़्यादा जो है हाई रेट है किसी की बच्चे का रिस्पॉन्स आने का। समझ में आई? रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, जिसमें रीइंफोर्स शेड्यूल में उन्होंने कहा है कि 2 तरह के होते हैं, एक कंटीन्यूअस, एक पार्शियल, जो एक लगातार आप रीइंफोर्समेंट दें और एक जगह पर बीच-बीच में से दें। लगातार को इतना फ़ेवर नहीं किया गया, हाँ, बल्कि ये कहा गया कि स्टार्टिंग में आप लगातार करें, बाद में आप पार्शियल में आ जाएँ। तो पार्शियल भी इन्होंने कहा कि अब पार्शियल में भी होते हैं आगे 4 तरीके के जैसे कि इंटरवल होते हैं और रेशियो होते हैं। इंटरवल या तो फिक्स्ड या वेरिएबल। फिक्स्ड जिसमें आपने नंबर फिक्स्ड कर दिए हैं और उसी फिक्स नंबर के बाद आप दोगे। इससे ये हो जाता है कि बच्चा समझ में आ जाता है उसे कि कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना है। कहाँ कोई बात नहीं आज चलेगा, आज इस बार मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, इस बार मैं इतनी मेहनत नहीं करता। तो इसका ये जो है ड्रॉबैक है। वेरिएबल इंटरवल में ये है कि आप कभी भी दे सकते हो, आप उसको कोई चीज़ फिक्स नहीं करोगे। कितने टाइम के बाद या कितनी चीज़ के बाद जो है आपने फिक्स नहीं किया, इस वज़ह से बच्चा जो है एक कन्फ्यूज़न स्टेट में रहता है और हर टेस्ट में तैयारी करता है। वैसे ही रेशो में है आप नंबर फिक्स करते हो, कितने नंबर के बाद, ठीक है ना? स्पेसिफिक नंबर कितने नंबर के बाद 2, 4, 6, 8, 10 क्या? तो फिक्स करने के बाद बच्चा उतनी ही देर के लिए मेहनत करता है, जितनी देर के लिए आपने नंबर फिक्स किए होते हैं। जब वेरिएबल की बात आती है, यहाँ पर आपने नंबर तो रखे होते हैं, लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं और कब, कैसे कैसे होगा, कितने नंबर होंगे, ये कोई फिक्सेशन नहीं होती। बच्चा इसमें भी कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है और क्या करता रहता है, बार-बार चीज़ों को कि हर टेस्ट की मेहनत करता रहता है, हर नंबर पे हर बार अपनी जो है वो बेस्ट देने की कोशिश करता है और ये इसी वजह से इसको सबसे हाई रेट रिस्पॉन्स कहा जाता है और इसमें एक्सटेंशन भी जो है वो बहुत कम होती है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ अगर एजुकेशन एप्लीकेशन में देखो तो हाउ यू इम्प्लीमेंट दीज रीइंफोर्समेंट इन स्कूल इन क्लासेस, तो ये सबसे अच्छी अप्रोच मानी जाती है कि अब एजुकेशन सिस्टम में आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव जो हैं शुड बी वेरी डिफाइंड वेरी क्लियरली। आपने जो भी पढ़ाओगे या जिस तरह भी करोगे शुड बी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्लासरूम में आपको ये रीइंफोर्समेंट तो रखना ही रखना है क्योंकि बच्चा बिना रीइंफोर्समेंट के कभी मोटिवेट होगा ही नहीं। तो आप रीइंफोर्समेंट हमेशा रखो, बच्चे को तारीफ कर दो या बच्चे को पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी गेस्चर्स किसे भी कह सकते हो। बच्चे को स्माइल कर दिया, नॉड कर दिया या आँखें दिखा दी या हल्का सा इशारा कर दिया कि ऐसे नहीं करना है। ये ये थोड़ा-सा नेगेटिव गेस्चर्स में आ जाता है, लेकिन ये है कि ये कहीं न कहीं इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं करता। बच्चा समझ जाता है कि मुझे ऐसे काम नहीं करना है।
अब क्या है कि जो आप भी रीइंफोर्समेंट देंगे तो आपको हमेशा ही रीइंफोर्समेंट पीरियडिकली देना है, ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली देना है। देना लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे तो बच्चे के अंदर जो सीखी हुई जो या डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है। और याद रखिएगा जो रीइंफोर्समेंट है वो हमेशा कोशिश करिएगा कि बच्चे को दें, इमीडिएटली दें, क्योंकि बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए वेट नहीं कर सकता। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा है, बच्चे को आप ये कहते हैं कि बेटा आपके जैसे बेटा आपके पास होने के बाद मैं आपको जो है वो साइकिल लेके दूँगा या बाइक लेके दूँगा। बच्चा पूरे साल बाइक के लिए मेहनत करेगा, करेगा लेकिन उतनी मोटिवेशन उसको नहीं हो पाती, क्योंकि साल बहुत बड़ा होता है। तो आपको क्या करना है कि एक जो ये हमारे साथ हर कंपनी ये गेम खेलती है, वो गेम भी आपको अपने बच्चों के साथ खेलनी है, अपने स्टूडेंट्स के साथ खेलनी है। वो क्या है? वो है टोकन मनी की। आपको याद होगा आप बचपन में चिप्स खाया करते थे या फिर ये बिस्किट्स खाया करते थे। तो उनमें से क्या होता था कि उनमें कुछ स्टिकर्स निकलते थे। तो जिसमें लिखा होता था कि बाहर लिखा होता था कि अगर आप 5 स्टिकर्स या 5 स्टिकर्स जो हैं आप उसको क्या कर लेंगे, आप 5 स्टिकर्स को कलेक्ट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, आपको एक घड़ी दे देंगे। अब आप क्या करते हैं कि उस घड़ी की कीमत इतनी नहीं होगी, जितने आप 5 चिप्स खा लोगे, लेकिन जो आप 5 चिप्स खाओगे, क्या उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर निकल जाएँगे? नहीं। हो सकता है आपकी पाँचों चिप्स में नंबर 1 ही निकले। आप नंबर 1 के लिए पता नहीं कितने चिप्स खा लेते हो, फिर नंबर 2 के लिए कितने खा लेते हो, नंबर 3 के लिए, नंबर 4 के लिए, नंबर 5 का वेट करते रहते हो, मिलता ही नहीं। कहीं 2, 3, 4, 5 मिल जाता है, 1 नहीं मिलता। अब वो 5 कलेक्ट करने के लिए आप पता नहीं कितने सारे चिप्स खा जाते हो। अब कंपनी उस उतने सारे चिप्स से फ़ायदा उठा लेती है और उसके बदले आपको एक रबड़ की छोटी-सी वो दे देती है, क्या बोलते हैं, वॉच दे देती है और आप खुश हो जाते हो। इसी तरह से बच्चों के साथ भी किया जाता है। बच्चों को क्या करना चाहिए कि आपको टोकन मनी देनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि बेटा आपके हर एक अचीवमेंट में, मतलब हर मंथ में, अगर आपने इतना अचीव कर लिया तो मैं आपको एक स्टार दे दूँगा। अच्छा, स्टार देने के बाद आपके पास जब 10 स्टार हो जाएँगे तो फिर उस 10 स्टार के बदले मैं आपको 1 स्माइली मिलेगा। अब बच्चा 10 स्टार कलेक्ट कर रहा है कि मुझे 1 स्माइली मिल जाए। 10 स्टार कलेक्ट हो गए, आपने उस 10 स्टार को लिया और कहा ये लो आप आपका का स्माइली। अब आप क्या होगा, आपके जब आपके पास 10 स्माइली हो जाएँगे, तो मैं आपको साइकिल लेके दूँगा। अब वो 10 स्माइली के लिए वेट करेगा, फिर 1 कलेक्ट किया, क्योंकि 1 स्माइली जो है वो 10 स्टार के बदले मिल रहा है, व्हिच मीन्स 1 स्माइली के लिए आपको 10 दिन कुछ मेहनत करनी है। फिर दूसरी स्माइली के लिए 10, फिर अगर ऐसे 10 स्माइली चाहिए तो हो गया 100 दिन के बराबर। तो क्या हो गया, 100 दिन आपने बच्चे को बिज़ी रखा और 100 दिन के बाद उसको साइकिल लेके दे दी। 100 दिन बच्चे को हैबिट फॉर्मेशन होगी पढ़ने की। अब जिसने 100 दिन पढ़ा वो आगे भी पढ़ेगा। तो ये तरीका होता है बच्चों को के अंदर हैबिट फॉर्मेशन करने का। आप सिर्फ स्कूल के बच्चों में नहीं, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, उनको टोकन मनी के थ्रू जो है हेल्प करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा हम आपको ना एक बहुत बड़ी जो है क्या लेके देंगे, बुक लेके, साइकिल ही लेके देंगे, चलो साइकिल लेके देंगे अगर आप ऐसे-ऐसे करोगे। बच्चा बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास साइकिल, मुझे क्या करना है? छोड़ो मैं नहीं पढ़ता। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, एक अलग टेक्निक यूज़ करनी है। इस टेक्निक का नाम है, मुझे नाम भूल गया इस टेक्निक का। इसमें क्या होता है कि इसमें आप बच्चे को साइकिल नहीं बोलेंगे। आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि उस बच्चे को क्या पसंद है। हर बच्चा को मोबाइल पसंद नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को बुक्स भी पसंद आती हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है जिस बच्चे से आप डील कर रहे हैं वो बच्चा कौन-सा है, साइकिल वाला या बुक वाला? अगर वो चाहता है, अगर वो साइकिल नहीं उसको कार चाहिए, उसे मोबाइल नहीं लैपटॉप नहीं टैब चाहिए, जो उसको पसंद है, आप वो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और उसी के साथ डील कीजिए। अच्छा बेटा जो तुम्हें पसंद है, ये नहीं बोलना तुम्हें, बोलना जैसे अगर उसको टैब पसंद है तो आप कहोगे बेटा इतने करोगे तो मैं आपको टैब लेके दूँगा, तो वो टैब के लिए मेहनत करेगा, क्योंकि उसको टैब पसंद है। अगर आपने कहा नहीं बेटा अगर आप ये करोगे, मैं आपको बुक लेके दूँगा, बोलेगा रखो बुक, मुझे क्या करना है बुक का, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है बुक में। तो जो जिस चीज़ में बच्चा इंटरेस्टेड है, आप उसी का जो है डील जो है, वही डील उसके सामने रखिए, ताकि उस चीज़ को पाने के लिए वो इतनी मेहनत करेगा। ठीक है? समझ में आई ये बीएफ स्किनर की थ्योरी? जी मैम। ठीक है?
बस यही थी इसकी पूरी की पूरी थ्योरी। इसने ऑपरेंट बिहेवियर की बात की है। इसने 2 तरह के बिहेवियर बोले। एक तो उसने बोला रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर जो इमीडिएटली आप किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्स करते हो। उसके बाद ऑपरेंट बिहेवियर जिसमें आपको कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। आप भई करो, ये करो, ये आपकी मर्ज़ी पर होता है और ये जनरेट किया जा सकता है आपसे मेहनत करके। उस पर उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि 2 मिनट रहे हैं, मैं फौरन जल्दी-जल्दी बोलूँ। एक स्किनर जो इसका नाम उसने स्किनर बग्स दिया, एक कैट पे किया था, रैट पे किया था, दोनों रैट पे किए थे। लेकिन इसमें क्या है, पहले वाली थ्योरी थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये थ्योरी है रिस्पॉन्स स्टिमुलस। यहाँ रिस्पॉन्स पहले आया और स्टिमुलस बाद में मिला। कैट वाले में स्टिमुलस पहले था, फिश स्टिमुलस थी, तो फिर स्टिमुलस था और फिर रिस्पॉन्स आया। तो यहाँ वहां पर आप पहले आपको कुछ फायदा दिखाया जाएगा जिस पर आप रिस्पॉन्ड करोगे, यहाँ पर रिस्पॉन्ड करोगे तो ही फायदा मिलेगा। इसने एक पिजन का भी किया था, वो भी बड़ा फेमस है। उसके अलावा उसने एक किया था कि वो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो था खाने वाला, जिसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं। एक था इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, जो काम रैट ने किया उसको नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं। 2 चीजें इसकी इंपॉर्टेंट हैं, एक है रिइंफोर्समेंट और एक है पनिशमेंट। रिइंफोर्समेंट के 2 टाइप हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पनिशमेंट के भी 2 टाइप हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन पनिशमेंट को बीएफ स्किनर ने इतना भाव नहीं दिया, इसको इवन रिजेक्ट किया और रीइंफोर्समेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और रीइंफोर्समेंट पे उन्होंने शेड्यूल बनाए, 2 थे, एक कंटिन्यूअस, दूसरा पार्शियल। कंटिन्यूअस जो लगातार दिया जाए, वो शुरू से दे दो सकते हो लेकिन आगे नहीं दे सकते, इसलिए इसको भी आगे टाइप्स नहीं बनाएगी। लेकिन पार्शियल कहा गया कि इट इज गुड, और इसकी टाइप्स बनाई गई आगे 4, एक इंटरवल थी और एक रेशो थी। एक फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड होता है जहां आपने नंबर फिक्स कर दिया है, वेरिएबल होता है फिक्स नहीं किया, कभी भी दे दोगे। रेशो में भी फिक्स रेशो होता है, कितने नंबर के बाद नंबर फिक्स कर दिए, और वेरिएबल में कितने नंबर के बाद दोगे, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है। इसके साथ आपकी ये थ्योरी खत्म होती है। आज का लिए काफी है, आपके 40 मिनट भी खत्म होने वाले, बंद हो जाएंगे। सबने अटेंडेंस कर ली? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर चलिए, फिर कल मिलते हैं।